एक और बड़ी खबर ईरान के करज से, जहां पर धमाका हुआ। आईडीएफ ने ईरान के करज में भी हमला किया। तो देखिए ईरान के करज में भी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, और ये देखिए आप करज का जो आसमान, वहां पर किस तरह से जो मिसाइलें हैं वो नजर आ रही हैं। आईडीएफ ने ईरान के करज में भी अटैक को अंजाम दिया। तो इजराइल का हमला, ईरान दहला, कहां पर हमले हुए हैं, अब तक हुए हमलों की पूरी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तेहरान में हमले हुए हैं, मलाड में हमले हुए हैं जो कि तेहरान में ही पड़ता है, इस्फहान, करज और तबरेज में हमले किए गए हैं। देखिए टारगेट पर आईआरजीसी से जुड़े ठिकाने थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सीज फायर के बाद इजराइल का यह पहला बड़ा अटैक है। जवाब में ईरानी हमला, तो युद्ध बढ़ना तय माना जा रहा है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच 100 दिनों के बाद एक बार फिर बड़ी जंग होते हुए हम देख रहे हैं, दोनों ही तरफ तबाही मचती नजर आ रही है। इस स्थिति का सबसे बड़ा जिम्मेदार इस वक्त आपको कौन नजर आता है? क्योंकि पहले लेबनान पर अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके चलते ईरान ने अग्रेसिव रुख अपनाया, ईरान ने इजराइल पर स्ट्राइक की और अब इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। समीर, इस बात से मैं सहमत हूँ। इस वॉर की 2.0 जो शुरू हुआ है, ईरान को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण इसमें इजराइल का है। इजराइल ने सीज फायर तो कभी माना ही नहीं। पहले इजराइल ने कहा था कि हम लितानी रिवर तक कब्जा करके बफर जोन बनाएंगे, अब लितानी के नॉर्थ में भी चले गए और इनका छुटपुट अटैक चलता रहा और बेरूट में भी पहुंच गए। अभी देखिए 28 फरवरी को जो लड़ाई हुई थी तो हिजबुल्लाह ईरान के सपोर्ट में आया था। अब समय आ गया है जब हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो ईरान को हिजबुल्लाह का सपोर्ट करना ही है और यूती का भी सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात एक ऐड करना चाहूँगा, देखिए अमेरिका अब सामने से वॉर में नहीं आएगा, जैसे आप कवर कर रहे थे पेंटागन ने हेल्प किया है, सामने से अब नहीं आएगा, बिकॉज उसके इतना नुकसान हो चुका है। 50 एयरक्राफ्ट, इनके 50 एयरबोर्न इक्विपमेंट्स इनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो ट्रंप परेशान है, लेकिन जो अमेरिका जो है पीछे से वॉर अवश्य करेगा, जैसा इंटेलिजेंस इनपुट उनको दे रहा है, जिससे ये इजराइल सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन ईरान भी इस बार, ईरान की जो तबाही होगी, देखिए एक देखो कि अमेरिका के कई जहाज डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इजराइल का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गया था, एयरबेस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। लेकिन सुबह न्यूज आप दिखा भी रहे थे कि उसने इजराइल के एयरबेस पर भी सक्सेसफुल हो गए स्ट्राइक करने में। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ईरान का तो नुकसान हो ही रहा है, इजराइल की भी काफ़ी तबाही होगी। इसमें ट्रंप ने पहले भले ही कहा कि भाई हम नेतान्याहू हमारी बात नहीं मान रहे, लेकिन सारी इनपुट और हेल्प तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन सामने से उनके आने की हिम्मत नहीं है कि जितना नुकसान जिससे वहाँ के सिटीजन को ट्रंप साहब फेस नहीं कर पा रहे हैं, कितना नुकसान हो चुका है, तो ये निश्चित है सामने से नहीं आएंगे। इसलिए सेंट्रल ईरान और वेस्टर्न ईरान पर इजराइल की जहाँ तक रीच है वहाँ पर तबाह करता रहेगा और इजराइल भी उसको तबाह करेगा। लेकिन जहाँ तक ईस्टर्न ईरान जो पोर्शन है वो सेफ है, वहाँ अमेरिका जहाज जा सकते थे, वहाँ पर अभी कोई अटैक नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कब तक चलता है, बिकॉज इसमें पक्की परेशानी है कि एयर डिफेंस इजराइल का काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इसके 10 एयर बेसेस है, उससे 5 फाइटर एयर बेसेज है जहाँ से जहाज एयरबोर्न होकर ईरान पे स्ट्राइक करते हैं। अगर उसके पास चाइना और या रशिया का अगर इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है तो मुझे प्रूव है ईरान भी उनके एयरबेस डिस्ट्रॉय करने में सफल होगा और ये वॉर अभी काफ़ी आगे बढ़ता जाएगा। अब ये वॉर जो है नेतन्याहू के हाथ में है और रुकना चाहें तभी रुकेगा, बिकॉज नेतन्याहू वो नहीं रुकेंगे तब तक। ट्रंप की तो कोई पेंटागन की बात नहीं सुन रहा, बिकॉज इजराइल जो डायस्पोरा है इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर कि जो चाहती है उनसे कराती रहती है। तो नेतन्याहू के हाथ में है कि कब ये वॉर रुकनी है। सर, और ये तो हमने देखा ही था कि भले ही 2 महीने पहले सीज फायर का ऐलान जरूर किया गया हो, लेकिन इजराइल इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। वो इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, और क्या इस बार नेतन्याहू वो करके मानेंगे, ये देखना होगा।